भारत की राजधानी दिल्ली राजनीतिक सत्ता का केंद्र और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर। लेकिन दिल्ली की हालत पर्यावरणीय लिहाज से बड़ी नाजुक होती जा रही है। फिर भी इस शहर में कुछ हरे भरे कोने नजर आ ही जाते हैं। दिल्ली में 250 प्रजातियों के पेड़ हैं, 70 किस्म की तितलियां हैं और 190 नस्लों वाले परिंदे हैं। बतौर पर्यावरण पत्रकार मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि जैव विविधता के ये ठिकाने कैसे बचे हुए हैं और उन्हें बेहतर ढंग से कैसे संरक्षित किया जाए। ये जानने के लिए मैं तितलियों की गिनती में शामिल होंगी और एक छोटे से जंगल में घूमूंगी जो कभी कूड़े का ढेर था। बहाल हुए वेटलैंड के बायो फेंसिंग प्रोजेक्ट में मदद करूंगी और उन लोगों से मिलूंगी जो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के हरे फेफड़े बचाने में जुटे हैं। समर्थ खन्ना 16 साल के थे जब अपने घर के पास उन्होंने कचरे का एक ढेर देखा। उन्होंने मुझे छोटे से जंगल में घुमाने के लिए बुलाया है और ये खुद उन्होंने तैयार किया है। वेलकम टू फरीदाबाद के मिनी फॉरेस्ट में आपका स्वागत है। ये एक छोटा सा जंगल हमने खड़ा किया है। ये तो नेचर वंडरलैंड है। ये कचरे का ढेर था। बच्चों ने चैलेंज किया और ये सुंदर जंगल बना डाला। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगा था कैसा जंगल, 2-4 पेड़ होंगे बस। लेकिन यहाँ घूमते हुए एहसास हुआ कि समर्थ ने तो गजब काम किया है। पेड़ों की कैनपी की तमाम परतें यहाँ आप देख सकते हैं। जमीन पर पौधे पनप रहे हैं, पेड़ लंबे हो रहे हैं और अब समय है जंगल का स्वाद लेने का। ये फल है। इसे खा सकते हैं? हाँ, देखिए कैसा स्वाद है। हाँ चख लीजिए। इससे खूबसूरत डाई भी निकल आती है। थोड़ा कड़वा है लेकिन हाँ, तैयार नहीं है, अभी पका नहीं है। लेकिन चिड़िया कहाँ मानती है, अगर डाल पर लगा है तो मतलब कच्चा है। ये प्यारा सा बैंगनी रंग छोड़ता है। यहाँ हर जगह सरप्राइज ही सरप्राइज है। ये दोनों वेटलैंड एकदम साफ हैं। जलीय वनस्पति की बदौलत ये मुमकिन हुआ है। टैडपोल दिख रहे हैं। हाँ, मेंढकों के बच्चे हैं, बहुत सारी मछलियाँ हैं, किंगफिशर, बगुले और बाकी औरों का खाना। लेकिन जहाँ जमीन ऊंची कीमत पर मिलती हो वहाँ हम इन नन्हे प्राणियों के लिए अपने शहर कैसे डिजाइन कर सकते हैं? कुदरत में काम करते हुए डिजाइन थोड़ा बदलना होगा। हमारे पास जंगल में एक छोटा सा वॉकिंग ट्रैक है, लेकिन वो पानी भी सोखता है। उस खनिज वाले पानी में तितलियां छपछपाती हैं, पानी अंदर रिस जाता है। अगर हम कुदरती ढंग से डिजाइन करें तो हमारे आसपास हरियाली बनी रह सकती है। साइकिलिंग के लिए और वॉक के लिए रास्ते निकल सकते हैं। समर्थ का सपना है पूरे भारत में मिनी फॉरेस्ट बनाने का, और ये तो बस शुरुआत है। अपने फेफड़ों में ताज़ा हवा लेकर मैं अब मिलने जा रही हूँ बायोलॉजिस्ट फयाज खुदसर से। वो अपनी टीम के साथ यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र की बहाली में जुटे हैं। यमुना नदी को देखिए। पल्ला टोकला से करीब 45 किलोमीटर का सफर पूरा करके जैसे ही ये वजीराबाद पार करती है, गंदे नाले में बदल जाती है। अगर ये सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है, किसी तरह का इकोलॉजिकल योगदान नहीं दे पा रहा है, तो हल क्या है? इसका जवाब विज्ञान में है। इसके मुताबिक इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ही तंत्र को बहाल करने का इकलौता तरीका है। शहर बढ़ता गया तो नदी पर दबाव भी बढ़ता गया। समय के साथ नदी का बाढ़ क्षेत्र नष्ट हो गया। उसके अपने जंगल, घास के मैदान, वेटलैंड और वन्य जीवन सब खत्म होते गए। यार ये नीलगाय यहाँ पर काफी। फयाज और उनकी टीम हालात बदलना चाहती थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने करीब 457 एकड़ जमीन उनकी टीम के हवाले कर दी। टीम के अगुवा थे प्रोफेसर CR बाबू। बर्बाद वेटलैंड की बहाली पहला काम था। हमने पहले सारी गाद हटाई। अब 100 एकड़ वेटलैंड भूजल को रिचार्ज कर रहा है। बहाल हुए इस वेटलैंड में नाव की सैर का ये दिलकश नज़ारा है तो पार्क के बाहर भूरी पड़ चुकी यमुना का ये दृश्य। नाव की सैर के बाद बारी है हाथों को चलाने की। ओके, कड़ी मेहनत लगने वाली है आज हम फयाज और उनके साथियों के साथ मिलकर एक बायोफेंस यानी जैव बाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फयाज यही कर रहे हैं।
ये नुकीले कांटे देखिए। अगर आप फूल पत्ती खाते हैं और ये रसीले पौधे चखना चाहते हैं तो अब आप इससे दूर ही रहेंगे। अब हम छोटा सा तार लेकर इसे चारों तरफ बांध देते हैं ताकि ये सुरक्षित रहे। हम पौधे के बढ़ने तक इसकी हिफाजत करते हैं, फिर नीलगाय भी इसे नहीं खा पाती। बायोडायवर्सिटी पार्क की कामयाबी से उत्साहित सरकार ने फयाज और उनकी टीम को और जमीन सौंप दी। वे अब दिल्ली में 7 ऐसे पार्कों की देखरेख कर रहे हैं। शहर की कुदरती दौलत के वे अब बेशकीमती भंडार हैं। मेरा आखिरी पड़ाव है एक निजी रिसोर्ट। यहाँ मेरी मुलाकात होगी नेचर एजुकेटर सोहेल मदन से। एक निजी इको टूरिज्म रिसोर्ट ने तितलियों की गिनती के लिए वॉलंटियरों को अपने यहाँ बुलाया है। गिनती शुरू हो इससे पहले सोहेल हमें कुछ नियमों के बारे में बताते हैं। 2 चीजें अहम हैं। पहला आपकी लोकेशन और दूसरा काम शुरू और खत्म करने का समय। निर्देश मिलते ही हम सोहेल के मार्गदर्शन में तितलियों की बहुत सी प्रजातियों को देखने निकल पड़े। तितलियां हमारे इर्द गिर्द मंडराती रहीं, हमें उलझाती रहीं। अश्विनी खुराना रिजॉर्ट के मालिक हैं। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि ये अभियान उनके लिए इतना अहम क्यों है। यहाँ बने 4 जंगल क्षेत्रों के लिए रिसाइकल पानी इस्तेमाल होता है, इसलिए हमारा भूजल खर्च नहीं होता। लोग जिसे बेकार पानी कहते हैं वो हमारे लिए रिसाइकल वाला पानी है। मैं इसे लिक्विड गोल्ड कहता हूँ। इसकी बदौलत हमारे ये जंगल एक साथ पनप पा रहे हैं। ये जंगल हैं तभी ये रिजॉर्ट है, गोल्फ कोर्स है, घर हैं। इनकी वजह से जंगल नहीं, जंगल की वजह से ये हैं। आखिरकार गिनती पूरी हो गई। हमारे पास करीब 22 प्रजातियों की तितलियां हैं। यहाँ कुल 76 हैं। बहुत अच्छा दोस्तों, हमें कुछ तो डेटा मिला। अपने सिटीजन साइंस इनिशिएटिव के साथ सोहेल, अपने मिनी फॉरेस्ट के साथ समर्थ और बायोडाइवर्सिटी पार्क वाले फयाज। समस्याओं से घिरे शहर में लगता है बस यही चंद लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने मुझे ये बखूबी बता दिया कि हमारे शहरों में जैव विविधता की बेहतर हिफाजत कैसे हो सकती है।